नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती सत्यव्रत बेहुरा। पहलगाम आतंकवादी आक्रमण घटनार केन्द्र कैबिनेट कमिटीर पदक्षेप को समस्त राजनैतिक दल समर्थन करिसेंति। गतकाली संसद भवन में आयोजित सर्वदलीय बैठक में आतंकवादी विरोधी लड़ई में दलमत निर्विशेष सरकार निष्पत्ति को सबु दल समर्थन जणाइछंति। बैठक पर संसदीय व्यापार मंत्री किरेन रिजिजू कहिसेंति, पॉलिटिकल पार्टी ने अपने अपने विचार को रखा और एक चीज सामने में आया, देश को एकजुट और एक आवाज में खड़ा रह करके बोलना चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ में एकजुट होकर के भारत को लड़ाई लड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का जो मंशा है, आतंकवाद के खिलाफ कड़ी प्रहार जो भारत पहले भी करते आया है और भी आगे करेंगे, उसके बारे में सरकार की ओर से ऑल पार्टी मीटिंग में रखा है। स्थलसेना मुख्य जेनेराल उपेन्द्र द्विवेदी आज जम्मू काश्मीर परिदर्शन करी सेठारे सुरक्षा स्थितिर समीक्षा करिवे बोली आम संवाददाता जणाइछंती। बिहार मधुबनी अनुष्ठित जातीय पंचायतीराज दिवस पालन अवसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजयी ग्राम पंचायत और अनुष्ठानगुड़ी पुरस्कृत करिसेंति। पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्था वर्ग में ओडिशा राज्य ग्राम्य उन्नयन और पंचायतीराज प्रतिष्ठान एवं आत्मनिर्भरशील ग्राम पंचायत वर्ग में मयूरभंज जिलार कुसुमी ब्लॉक अंतर्गत हाटभद्रा ग्राम पंचायत को द्वितीय पुरस्कार मिली। राज्य सरकार पुलिस कर्मचारी विभिन्न भत्ता और प्रोत्साहन राशि वृद्धि करिसेंति। निष्पत्ति अनुଯାयी कनेस्टेबल ठारू इन्स्पेक्टर पर्यंत पुलिस कर्मचारी पोशाक भत्ता द्विगुणित होइछि। इन्स्पेक्टर मानक पई पोशाक भत्ता 8,600 टंका को वृद्धि करा जाइथिबा बेले सब इन्स्पेक्टर और एएसआई को भत्ता वार्षिक 8,400 टंका को वृद्धि करा जाइछि। सेहीपरि कनेस्टेबल सिपाही और समान रैंकर कर्मचारी मानक पई एक्स्ट्रा ड्यूटी वार्षिक प्रोत्साहन राशि को सर्वाधिक 25,000 टंका और हाबिलदार एवं समान रैंकर कर्मचारी पई 30,000 टंका को वृद्धि करा जाइछि। ओडिशा अक्षय शक्ति नीति 2022 आधार में 10म एकक बातायन कमिटी SWC बैठक शक्ति विभाग प्रमुख शासन सचिव विशाल कुमार देव अध्यक्षतार अनुष्ठित हो जाइछि। भुवनेश्वर अनुष्ठित बैठक में 1,191 कोटी 47 लक्ष टंकार 7टी पुंजीनिवेश प्रस्ताव को अनुमोदन मिली। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी इंडिया स्टील 2025 सम्मेलन में जोगदेवाई मुंबई गस्तरे जाइछंती। एथिरे राज्य में स्टील उत्पादन वृद्धि एवं कंचामाल जोगाण वृद्धि उपर मुख्यमंत्री आलोचना करिवे बोली आम संवाददाता जणाइछंती। शिमिलीपाल को आनुष्ठानिक भावे देशर 107तम जातीय उद्यान भावे घोषणा करा जाइछि। एही परिप्रेक्षी में राज्य जंगल परिवेश और जलवायु विभाग पक्षरु विधिबद्ध भावे अधिसूचना जारी करा जाइछि। भितरकनिका परे ओडिशार द्वितीय जातीय उद्यानर मान्यता पाइथिबा शिमिलीपाल अभयारण्य 845.70 वर्ग किलोमीटर अंचल में परिव्याप्त। एही मान्यता द्वारा प्राकृतिक सौंदर्य परिपूर्ण शिमिलीपालर स्वतंत्र परिचय विश्व में व्यापक हेबो बोली केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहिसेंति। द्वितीय एसीय योगासन चैंपियनशिप आज नुआदिल्लीर इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम रे आरंभ होउछि। योगासन भारत द्वारा आयोजित यह चैंपियनशिप आसंता 27 तारिख पर्यंत चलिबो। एथिरे 21टी एसीय देशरू 170 रु ऊर्ध्व प्रतियोगी अंशग्रहण करिवे। मेलेरियार प्रतिकार और प्रतिरोध संपर्क में सचेतनता सृष्टि उद्देश्य आज विश्व मेलेरिया दिवस पालन करा जाउछि। चलित वर्ष एही दिवसर वार्ता रही आमठारू मेलेरियार अंत घटिब एथिनिमंते पुनः विनियोग पुनः चिंतन करिबा। 2008 मसीह विश्व स्वास्थ्य संगठन पक्षरु एही दिवस पालन करा जाउछि। माई एनोफिलिस मशा कामुड़िबा द्वारा साधारणतः मेलेरिया ज्वर होइथाय। 2030 मसीहा सुद्धा देश को संपूर्ण मेलेरिया मुक्त करिबा पई दमन दुर्गम अंचल में मेलेरिया निराकरण कार्यक्रम सरकारी स्तर में जारी रहिछि। भुवनेश्वर महानगर निगम अंचल में 200 कोटी टंका व्यय सामूहिक शहरी बन्या नियंत्रण कार्यक्रम हेबो। एने बीएमसी पक्षरु गोटे संस्था सह बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होइछि। एही संस्था आसंता 18 मास मध्य प्रकल्प कार्य शेष करिबो बोली सूचना मिलिछि। भुवनेश्वर कलिंग स्टेडियम रे चलिथिबा कलिंग सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट रे गतकाली नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड 6-0 गोल मोहम्मदान स्पोर्टिंग को परास्त करी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करिछि। सेही भली द्वितीय मैच रे जामशेदपुर एफसी 2-0 गोल हैदराबाद एफसी को परास्त करिछि।
ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି 16ଟି ସ୍ଥାନର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍ ଉପରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 45.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍ ଥିବାବେଳେ ବୌଦ୍ଧରେ ତାପମାତ୍ରା 44.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍ ରହିଥିଲା। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ 21ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା 32 ମିନିଟ୍ରେ।